सूरज अभी अभी निकला है। हाँ, आसमान सुर्ख, नौरंगी और सुनहरी रंगों से भरा हुआ है। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता घने जंगल पर फैल रही है। पत्ते चमक रहे हैं जैसे हीरे जड़े हों। शाखों पर फल लटके हैं, मोटी मोटी खजूरें, अंगूर के खुशे, सुर्ख अनार। हवा में मीठी खुशबू फैली हुई है। नदी का पानी चमकता हुआ बह रहा है। परिंदे सुबह की अजान की तरह गा रहे हैं। बाजार जाग रहा है। लोग दुकानें सजाते हैं। काफले दूर से आते नजर आ रहे हैं। हंसी मजाक, सौदेबाजी की आवाजें। ये खुशहाली की सुबह है। मगर ये खुशहाली धोखा है। करीब आओ। एक दुकान पर ताजर मुसाफिर को धोखा दे रहा है। तराजू में वजन कम करके माल दे रहा है, मगर पैसे पूरे ले रहा है। ताजर मुस्कुराकर, भाई ये देखो, वजन बिल्कुल पूरा है। बस थोड़ा सा फर्क है। अल्लाह की बरकत से ले जाओ, नफा तुम्हारा। मुसाफिर गुस्से में, ये धोखा है। तुम हर बार ऐसा करते हो। अल्लाह देख रहा है, हिसाब होगा। ताजर हंसता है। अल्लाह, हमारा मुकद्दस दरख्त हमारी बरकत का जरिया है। ये सिर्फ एक किरदार की बात है, हकीकत नहीं। दूसरी तरफ एक बूढ़ा बड़े दरख्त के सामने झुककर दुआ मांग रहा है। ए इका, हमारी फसल को अच्छा कर, तिजारत में नफा दे, हमारे घरों में माल बढ़ा। एक जवान दरख्त के नीचे बैठा। हाँ दादा, ये दरख्त हमारा रखवाला है। इसकी बरकत से हम अमीर हैं। अचानक आसमान पर एक गहरा बादल छा जाता है। लोग सर उठाते हैं, खुशी से चीख उठते हैं। देखो, साया आ गया। अब ठंडक मिलेगी। अल्लाह ने रहम किया। सब भागकर इस बादल के नीचे जमा होते हैं। बच्चे नाचते, औरतें खुश होते, मर्द हंसते। अब सुकून है, अब जिंदगी है, गर्मी खत्म। मगर ये सुकून धोखा था। बादल से शोले निकलते हैं, आग की बारिश शुरू। चीखें आसमान चीरती हैं, जमीन लरसती है, जिस्म जलने लगते हैं, सब राख। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये अल्लाह का अजाब था। असहाबुल आइका की तबाही। एक कौम जो सुबह की खूबसूरती में डूबी थी, मगर दिल की तारीकी में गुम थी। आज हम इस पूरी कहानी को शुरू से आखिर तक बहुत तफसील से देखेंगे। उनकी खुशहाली, उनकी गुमराही, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद और अजाब की हौलनाकी। कौम की जिंदगी, खुशहाली की चमक और गुमराही की तारीकी। ये कौम हिजाज और शाम के दरमियान मदीन के नवाह में आबाद थी। एक वसी सरसब्ज जंगल एका, जहां दरख्त घने थे, खजूर जैसे बड़े दरख्त, शाखें एक दूसरे में उलझी हुई, नहरें बहती थी, फलों से लदे बागात। अल्लाह ने उन्हें बेपनाह नेमतें दी थी। पानी की फरावानी, फलों की कसरत, तिजारत की राहें जो दूर दूर तक जाती थी। काफिले मिस्र, शाम, यमन से आते, माल लाते, ले जाते। लोग अमीर होते जाते, घर बड़े और आरामदेह, कपड़े रेशमी, खाना प्लेंटी। सुबह होती तो बाजार रौनक से भर जाता। ताजिर दुकानें सजाते, मुसाफिर सौदे करते, बच्चे खेलते। हवा में फलों की खुशबू और हंसी की आवाजें गूंजती। मगर ये खुशहाली जहर बन गई। लोग मगरूर हो गए, अल्लाह को भूल गए। एक बड़े दरख्त को मुकद्दस मान लिया, उसे एका कहते थे। उसके सामने झुकते, दुआएं मांगते। शिर्क उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। एक शख्स दरख्त के नीचे, एका, हमारी फसल को अच्छा कर, तिजारत में नफा दे। दूसरा शख्स, हाँ, बाप दादा भी यही करते थे। ये हमारी बरकत है, इसकी पूजा करो। तिजारती बददियांती आम हो गई। नाप तोल में कमी करते, पैमाना छोटा रखते, तराजू में धोखा देते, लोगों को कम माल देते, ज्यादा पैसे लेते। मुसाफिरों को रास्ते में लूटते, कमजोर ताजरों पर जुल्म करते। फसाद फैला हुआ था। एक ताजिर दुकान पर, ये माल कम दे रहा हूँ, मगर पैसे पूरे लूंगा। अल्लाह की बरकत है। ये जुल्म है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह हमारा दरख्त देख रहा है, वो हमारा रखवाला है। एक बूढ़ा ताजिर दूसरे से, नाप कम करके ज्यादा नफा कमा लो, ये जंगल की बरकत है। अल्लाह ने उनकी तरफ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। आप उन्हीं के कबीले से थे, उनका अपना भाई।
आपकी तकरीर बहुत मौसर थी, इसलिए आपको खतीबुल अंबिया कहा जाता था। आपने देखा कि कौम गुमराही में डूबी है, दिल टूट गया। आपने फैसला किया कि दिन रात नसीहत करेंगे। एक सुबह बाजार में खड़े हुए, लोग जमा हुए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये दरख्त तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, अल्लाह ने तुम्हें ये नेमतें दी हैं। अल्लाह से डरो, मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का अमानतदार रसूल हूँ। मैं तुमसे कोई माल नहीं मांगता, मेरा अजर अल्लाह के पास है। लोग सुनते रहे, कुछ सोच में पड़ गए, मगर सरदारों ने मुखालफत शुरू कर दी। एक सरदार, ए शुएब, तुम क्या कह रहे हो? हमारे बाप दादा इस दरख्त की पूजा करते आए, ये हमारी बरकत का सबब है। तुम हमारे दीन को गलत कह रहे हो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, ये दरख्त अल्लाह की पैदा करदा चीज है। अल्लाह ने तुम्हें ये जंगल दिया, उसकी पूजा मत करो, अल्लाह के साथ शरीक ना बनाओ। अगले दिन फिर बाजार गए। एक ताजर को देखा जो नाप में कमी कर रहा था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, ऐ लोगो, नाप तोल पूरा करो, लोगों को धोखा मत दो, पैमाना और तराजू ठीक रखो, लोगों की चीजें कम मत करो, मुसाफिरों को लूटना बंद करो, जमीन में फसाद मत फैलाओ, अल्लाह देख रहा है, हिसाब का दिन आएगा। ताजर गुस्से में, ए शुएब, तुम हमारे कारोबार में क्यों दखल दे रहे हो? हमारा माल हमारा है, हम जैसे चाहें वैसे करेंगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, ये माल अल्लाह ने दिया है, धोखा देने वालों का अंजाम बुरा होगा। अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो। लोग हंस पड़े। एक शख्स, ये तो हमारी खुशहाली से जलता है, इसे छोड़ो। मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, अल्लाह की गिरफ्त सख्त है। दिन गुजरते गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम रात दिन नसीहत करते रहे, घर घर जाकर बात करते, बाजार में खड़े होकर बोलते, मगर कौम सख्त होती गई। एक दिन बड़ा इज्तिमा हुआ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, ऐ मेरी कौम, देखो अल्लाह ने तुम्हें ये बागात दिए, ये पल, ये पाना, ये तजारत, शुक्र करो, शुर्क छोड़ दो, ईमानदारी से काम लो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अगर ना माने तो अजाब आ सकता है। मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, अल्लाह की गिरफ्त सख्त है। कौम ने मजाक उड़ाया। एक शख्स, ए शुएब, हमारे बाप दादा यही करते आए, हम भी यही करेंगे। अगर ना मानो तो अजाब आएगा, इंतजार करो, पता चल जाएगा कौन सच्चा है। ताजर गुस्से में, अगर तेरा अल्लाह सच्चा है तो अजाब लाकर दिखा, हम देखेंगे। आसमान का कोई टुकड़ा हम पर गिरा दे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर के सामने जमा होते, ताने देते। एक शख्स, आए शुआइब, तेरे साथी कौन हैं? चंद गरीब लोग जो तेरी बात मानते हैं। हम तो अमीर हैं, हमारी बात चलेगी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, मेरे साथी अल्लाह पर ईमान लाए, अमीर और गरीब अल्लाह के यहाँ बराबर हैं। ईमान की इज्जत सबसे बड़ी है। अगर तू बच ना आया तो हम तुझे और तेरे साथियों को शहर से निकल देंगे या मार डालेंगे। अगर तुम मुझे सताओगे तो अल्लाह देख रहा है। आपका दिल टूट रहा था, आपने अल्लाह से दुआ की। एक दिन आसमान से ऐसी गर्मी नाजिल हुई कि हवा रुक गई। सूरज की तपिश इंतहाई शदीद। 7 दिन तक ये गर्मी रही। लोग चीखते, हम जल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? बच्चे रोते, बूढ़े बेबस, जानवर मरने लगे, पौधे मुरझाने लगे, पानी गर्म हो गया, साया भी गर्म लगने लगा। एक शख्स, शुएब की बात सच थी, ये अजाब है। मगर ज्यादातर ने तौबा न की। वो कहते, ये सिर्फ गर्मी है, ठंडक आ जाएगी। लोग जंगल की तरफ भागे, दरख्तों के नीचे बैठे, मगर गर्मी वहां भी थी। पांव जल रहे थे, जिस्म पक रहे थे। फिर आसमान पर एक बादल छा गया, गहरा, ठंडा। हवा चलने लगी, ठंडक आई, सुकून मिला, लोग खुश हुए। एक शख्स, देखो, अल्लाह ने रहम किया, अब सुकून मिल गया। आओ, सब इस बादल के नीचे जमा हो जाओ। बच्चे, औरतें, मर्द, बूढ़े सब भागकर उसके नीचे आ गए, खुशी से नाचने लगे। अब ठंडक है, अब सुकून है। हम बच गए। अचानक बादल से चमक, शोला निकला, आग बरसने लगी, आसमान से शोले गिरे, जमीन लरज उठी, एक शदीद चीख गूंजी, ऐसी चीख जो कान फाड़ दे। लोग चीखे, बचाओ, ये क्या हो रहा है? जिस्म जलने लगे, बाल जल गए,
कपड़े राख हो गए, लोग तड़पते रहे, कोई भागने की कोशिश करता, गिर जाता। चीखें आसमान में गूंजती रहीं, दर्द की आवाजें, फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी, सब राख, जंगल जल गया, बागात खत्म, घर मलबा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथी महफूज रहे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। खामोशी छा गई, राख का ढेर, जले हुए दरख्त, कोई आवाज नहीं। अल्लाह का अजाब मुकम्मल हो चुका था। अस्हाबुल आइका तबाह हो गए क्योंकि उन्होंने अल्लाह को भुला दिया, शिर्क किया, धोखा दिया, जुल्म किया, नसीहत न मानी। आज भी हमारे मुआशरे में यही चीजें हैं, धोखादही, नाप तोल में कमी, अल्लाह के साथ शिर्क की सूरतें। हमें सबक सीखना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए, तौहीद पर कायम रहना चाहिए। अल्लाह हमें हिदायत दे, इसकी नाफरमानी से बचाए, हमारी तौबा कबूल करे। आमीन।